ये क्रीम पाउडर सब लोगों का हो गया हो तो बाहर चलो, बारात आ गई है। बहू फूल की माला और हल्दी थाली लेकर आए, दामाद जी का स्वागत करना है। जी मम्मी जी। शकुंतला ये तो क्यों 3-4 लोग आए हैं बारात में। अरे तो सविता जब 5 लाख दहेज ही ले लिए हैं तो क्या खिलाने में 3-4 लाख खर्चा करूंगी? ये 4-5 लोग बहुत है। भाई आइटम तो एकदम मस्त मस्त आई हैं। खुशी लड़के बहुत तेज लाइन मार रहे हैं, दे दे झटका। अरे यार तेरा नंबर मांग रही है, जा जल्दी से लिख कर दे। राज नाम है मेरा, सब कुछ एडवांस करता हूँ। हरामी छिनरा कहीं का, तेरी माँ की उम्र की हो तो मुझे नंबर दे रहा है। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देवरानी जी जल्दी करिए, अभी हमें मार्केट में जाना है। हाँ दीदी, वहाँ भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है दीदी, मैं राज से पैसे ले लेती हूँ। राज वो पैसे दे दो, मुझे पूजा के सामान लेने। इस बार मैं भी सावन के सोमवार का व्रत रखूंगी। कोई जरूरत नहीं व्रत रखने की, इन फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे कपड़े धुल के प्रेस हो जाने चाहिए, कल सुबह मुझे मीटिंग में जाना है। राज ये आप क्या बोल रहे हो? सावन की सोमवार का व्रत रखना कोई फालतू चीज नहीं है। सावन में व्रत रखने से परिवार में खुशियां और घर में शांति बनी रहती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आपके लिए व्रत रख रही है। अन्नू लो पैसे, तुम्हें जो मार्केट से लेना हो ले लो, ये कपड़े मैं धुल देता हूँ। नहीं राज, मैं आके धुल दूंगी। अरे तुम जाओ जल्दी से। बहुत दिन पर ऐसी बैठी रहोगी? तुम्हें पता है ना तुम्हें पहले रसोईया है, जो जल्दी से कुछ मीठे में बनाओ। हाँ माँ जी जा रही हूँ। हाँ जा जल्दी। राज मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, मैं मीठे में क्या बनाऊंगी? कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है चलो। माँ जी, देवरानी जी को कुछ भी बनाना नहीं आता, राज गया उसकी मदद करने। क्या राज गया है? राज तुझे यही सब करने के लिए इतना पढ़ाया लिखा है कि बहू के आते ही तू रसोईया संभाल ले? नहीं माँ, वो चुप कर, तुझे वहाँ बैठने के लिए नहीं भेजा, अपनी रसोईया देख। तू चल मेरे साथ। दीदी एक गिलास पानी देना तो। हाँ भैया लाती हूँ। बेटा शाम को तेरी बुआ के यहाँ जाना है, तो मुझे छोड़ देना। ठीक है माँ। बहू जा मेरी अलमारी से मेरे मंगलसूत्र निकाल ला। इसमें तो माँ जी के मंगलसूत्र ही नहीं है और बाकी गहने भी नहीं है। माँ जी जल्दी से यहाँ आइए। इसे क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ बहू? माँ जी इसमें तो आपके एक भी गहने ही नहीं। हे भगवान, भला मेरे गहने कहाँ चले गए? मम्मी अलमारी की चाबी से भाभी के पास ही रहती है, तो गहने भी इन्हीं ने लिए होंगे। नहीं माँ जी, मैं आपके गहने क्यों चुराऊंगी? झूठ मत बोल बहू। चुप करो आप सब। दीदी मैं जब सुबह ऊपर आया था तो आप इस अलमारी से क्या निकाल रही थी? बोलिए दीदी। हाँ मैंने मम्मी के गहने चुराए हैं। भैया पहले मेरे पास तिजोरी की चाबी रहती थी, जब से भाभी यही मम्मी ने उनको दे दिया है। महारानी थोड़ा जल्दी करो, अभी बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं। बस दीदी हो ही गया है, मैं जल्दी से खाना खा के फिर आपके कपड़े धुल देती हूँ। हाँ जाओ खाओ, पति 2 रुपए कमाता नहीं है, बस हमारे पति के पैसों पर ऐश करो। हाँ दीदी आप सही कह रही हो, देवर जी हमेशा अपने भाइयों से ही पैसे मांगते रहते हैं। अरे आज इसका बर्थडे अभी तक ही रेडी नहीं हुई, अभी इसको सरप्राइज करता हूँ। अरे भैया का फोन। हैप्पी बर्थडे छोटी। थैंक यू भैया, आपको मेरा बर्थडे याद था? तूने क्या सोचा था शादी होगी तो मैं तेरा बर्थडे ही भूल जाऊंगा? अच्छा सुन, मैं सोच रहा था आप तेरे घर पे ही आ जाऊं, वहीं तेरा बर्थडे मनाएंगे। अब मैं क्या करूं, दीदी सुनेंगी तो और चिल्लाएंगी। नहीं भैया आप यहाँ मत आना। क्यों छोटी, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया सब ठीक है, वो हम लोग घर पे नहीं ना इसलिए बोल रही थी। ठीक है छोटी। अरे दीदी आप बोला तो लेने आ जाता। वो अचानक से आना पड़ा तो नहीं बता पाई। नमस्ते दीदी। अनु जाओ जल्दी से दीदी के लिए पानी ले आओ। दीदी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। राज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए दीदी। वो मुझे अर्जेंट 50,000 की जरूरत है,
देख तू टेंशन मत ले, मैं जल्दी वापस कर दूंगी। अरे दीदी इसमें वापस करने की क्या बात है, आप रुकिए मैं बैंक से आता। देवरानी जी अभी तक पानी लेकर नहीं आई, आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। देवरानी जी महारानी यहाँ वैसे ही नहीं आई हैं, इनको 50,000 रुपए चाहिए इसलिए आई हैं। राज बिना सोच समझे पैसे निकलवाने भी चले गए हैं। आने दो राज को, मैं भी देखती हूँ महारानी को पैसे कैसे देते हैं। दीदी ये लीजिए पैसे। राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे बिना पूछे पैसे देने की? दीदी को पैसे देने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज मेरे पास जो कुछ भी है सब दीदी की बदौलत है, समझी तुम? देवरानी जी अब तो मेकअप का सारा सामान भी खत्म हो गया है। माँ जी को लाने के लिए कहो तो कोई न कोई बहाना बता देती हैं। दीदी ये तो सही है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आज राज की सैलरी आने वाली है तो हम कल चलेंगे शॉपिंग पे। ठीक है देवरानी जी। राज, हाँ माँ। बेटा सैलरी मिली कि नहीं? हाँ माँ सैलरी तो मिल गई। तो कहाँ ऊपर लेके जा रहे हो? लाओ मुझे, तो घर का खर्चा मुझे ही देखना होता है। माँ आप इतने ही पैसे में इस बार काम चला लो, क्योंकि कुछ पैसे अनु ने भी मांगे। क्या जरूरत है उसे पैसों की? उसे तो टाइम का खाना मिल रहा है, उसके लिए बहुत है। लाओ सारे पैसे मुझे दो। माँ जी, मैं यहाँ 2 टाइम का खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ। अगर आप दोनों मेरी कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो बता दो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ तो चले जाओ ना, धमकी किसको दे रही हो? चुप करिए माँ। अनु ये लो पैसे, तुम्हें जिस चीज की जरूरत है तुम ले लेना। राजी तू क्या कर रहा है? माँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आज से मैं जितने भी पैसे कमाऊंगा आधे आपके आधे अनु के। बहू ये हार देख ले, इसमें से जो पसंद आए तू वो रख ले। ठीक है माँ जी, दीदी आप भी पसंद कर लीजिए। हाँ देवरानी जी, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। छोड़ इसे, तेरे लिए नहीं लाया है, ये सिर्फ छोटी बहू के लिए है, बड़ी आई पसंद करने वाली। माँ जी मुझे ये वाला पसंद है। ठीक है बहू, तू वही रख ले। बहू इतनी गर्मी लग रही है तो कूलर क्यों नहीं ऑन कर लेती? हाँ माँ जी करती हूँ। माँ जी मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ क्या? मेरे कमरे का फैन नहीं चल रहा। जब इतनी गर्मी लग रही थी तो क्यों नहीं दहेज में ऐसी ले आई? तब तो दहेज में पूरी कौड़ी भी नहीं लाई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जा यहाँ से। क्या माँ आप इसे हमेशा ताने सुनाती रहती हो? आपको तो पहले से पता था ना ये दे देने के लायक नहीं थे। पता था, लेकिन जितना बोला था उतना भी नहीं दिया, और तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। चलो यहाँ से। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेटा तू भी नाश्ता कर। माँ मुझे नहीं करना नाश्ता वास्ता। क्या हुआ बेटा? माँ गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, ऐसी लड़की से मेरा रिश्ता करा रही हैं आप। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस लड़की शादी करने में दहेज कितना मिल रहा है, ये नहीं दिखा क्या गाँव समाज के लोगों को? चुपचाप बैठा रहे, लड़की आ रही सगाई कर लेना। समधन जी सगाई की रस्म शुरू की जाए। जी भाई साहब। ले बेटा अंगूठी पहना दे। बेटा अंगूठी पहना। माँ मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने में लगी है सफाई से शादी करवा कर। बेटा ऐसा मत करो, हमारी बहुत बदनामी होगी। अगर आपको दहेज में और कुछ चाहिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना ये रिश्ता। समधन जी आप रोइए मत, मैं उसे कैसे भी करके शादी के लिए मना लूंगी। आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। प्रणाम फूफा जी। खुश रहो बेटा। फूफा बुआ तो अभी वैसे हैं जैसे पहले थी, तो आप क्यों पक्के आम की तरफ सूख जा रहे हैं? अरे बेटा इस बुढ़े ने मुझसे झूठ बोल के शादी की थी। 35 साल के थे, 22 साल बताए थे, तभी तो मुझसे पहले से जा रहे हैं। हाँ बुआ आप सही कह रही हैं, तभी तो मैं सोचूं इनके नीचे से ऊपर तक बाल क्यों पक जा रहे हैं। मामी जी नमस्ते। नमस्ते बहू। बहू तो मुझे बहुत प्यारी लगती है, तेरी कोई छोटी बहन नहीं है? मामी जी है ना, और वो भी यहीं पर आई है। कहाँ है बहू, बुला तो। अरे भाभी उसे देखना क्या है, वो तो मेरी बहू से भी ज्यादा संस्कारी है। जब से आई तब से पूरे घर का भार अपने सर पे ले ली है, किसी को भी चम्मच तक नहीं धुलने देती। बहू मेरी एक बात रख ले, मेरी इस नालायक बेटी की शादी अपनी छोटी बहन से करा दे बहू। हाँ तो ठीक है मामी जी, अगर आप सबको मेरी छोटी बहन पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अरे पसंद? बहू तो एक बात समझ ले, अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो तेरी छोटी बहन से होगी। हाँ लो मामी जी आ गई। बैगन। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। समधन जी चाय हो गया, पानी हो गया, बेटे को ब्यूटी पार्लर भेजी हो, जो अभी तक नहीं आया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप तो जानते हैं ना मेरे बेटे के नाम कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। उसे संभालना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, वो जहाँ भी होगा ना आधी तूफान की तरह आ ही रहा होगा। मैं तो सोचा ब्यूटी पार्लर भेजी हो।
बेटा तो ये सब क्या पहन लिया है, और ये कौन है? मम्मी आपकी बहू है, मैं इसे भगा कर लाया हूँ। क्या बहू? तो बहन जी हमें क्यों बुला लिया अपने बेटे को देखने के लिए? बेटा तो यही लड़की मिली शादी करने के लिए, इसे जहाँ से लेकर आया वहीं पर छोड़ के आ। मम्मी अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। पर क्यों? मम्मी मैं तो गया था विधायक कालू की बेटी से मिलने, वहाँ पकड़ा गया, उन्होंने मेरी इससे शादी करवा दी। क्या विधायक कालू? बाबूजी भागो यहाँ से। बेटा कहाँ जा रहा है? आज तेरे लिए लड़की देखने चलना है। मम्मी आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला ना मैं अभी शादी वादी नहीं करूंगा। बेटा एक बार चल के देख लेना, पसंद ना आए तो मना कर देना। मेरे पास इतना टाइम नहीं मम्मी, मुझे और कहीं जाना है। यार अन्नू आ क्यों नहीं रहे, इतना लेट हो रहा है। एक बार फोन करके देखता हूँ। हेलो। अंतिमा आज अन्नू कॉलेज नहीं आई है क्या? नहीं राज, आज शादी से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए ना आई हूँ। क्या? हाँ दीदी। अरे आप सब निकले या नहीं? वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ दीदी बस निकल रहे हैं। बेटा वहां से फिर फोन आ रहा है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो एक बार चल के देख ले, घर आके मना कर देना। ठीक है चलिए। बेटा पानी ले आ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अन्नू बेटा तुझे लड़का पसंद है? हाँ मम्मी। और बेटा आपको मेरी बेटी पसंद है? जी हाँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करे। नहीं बेबी, तुम्हें ऑटो से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम ऑफिस से निकलना, मेरे पास फोन कर देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुम्हारे घर पे। राज आप किस घर पे छोड़ने की बात कर रहे हैं? कोई भी हो, तुम्हें क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? राज मैं आपकी पत्नी उतना तो पूछ ही सकती हूँ। पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। और वैसे भी मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी पत्नी से। राज जब आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, मैं रह क्यों रही हूँ? हाँ तो चली जाओ, और अगर डिवोर्स चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। बेटा तू क्या बोल रहा है? ठीक है राज, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मैं आज इसी वक्त जा रही हूँ। नहीं भाभी आप ऐसा मत करिए। हाँ बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। माँ जाने दो ही नहीं, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा अगर यहाँ से बहू जाएगी तो हम दोनों भी यहाँ नहीं रहेंगे। माँ अगर आपका ये आखिरी फैसला है तो आप दोनों भी जा सकती हैं। चल बहू। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें। हेलो। क्या बाबा फोन मिलाए जा रहे हो? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, वहाँ घर पे फालतू बैठ कर फोन मिलाए जा रहे हो। रखो, शाम को मेरे पास फोन मत करना। हेलो। हेलो। छोटी ये ले अपनी खिचड़ी। ठीक है भैया, चलिए आप बैठिए, मैं फाइल लेकर आती हूँ। माँ आप कब छोटे के यहाँ खिचड़ी भिजवाएंगी? कोई जरूरत नहीं इसको मुझे क्या खिचड़ी ले जाने की हो, तेरी सगी बहन नहीं सौतेली बहन है, ज्यादा लाड प्यार देने की कोई जरूरत नहीं है। माँ तो क्या हुआ, वो मेरी सौतेली बहन है, जो रस्म है उसे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से खिचड़ी नहीं जाएगी तो उसके ससुराल वाले भी हमारी बुराई करेंगे। वो सब मैं नहीं जानती, मैं उसके लिए एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, जो तेरा मन का ही कर। भैया बैठिए, पानी लेकर आती हूँ। लीजिए भैया। और भैया घर पे सब ठीक है? हाँ छोटी सब ठीक है। भैया आप सबकी बहुत याद आती है। छोटी हम सबको भी तेरी बहुत याद आती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे आता जाता रहूंगा। हैप्पी खिचड़ी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अम्मा लोग खाना खा लो, आपकी दवा खाने का टाइम हो गया है। बेटा तुमने खाना क्यों बना दिया? अभी मैं बनाती ना। नहीं अम्मा, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई भी काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं कर लूंगा। बेटा तो बहू को क्यों नहीं ले आता? 3-4 महीने तो हो गए मायके गए, और कितना दिन मायके में रहेगी? हाँ माँ आप सही कह रही हो, आज मैं उसी तरफ जा भी रहा हूँ, वैसे अन्नू को ले आऊंगा। ठीक है बेटा। अरे राज आप। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बैठो, अन्नू पानी ले आओ। और बेटा कैसे आना हुआ? माँ जी मैं अन्नू को ले जाने आया हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है। राज लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, अगर आप उनको गांव वाले घर छोड़ेंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। अन्नू ये तुम क्या कह रही हो? उनकी तबीयत इतना तेज खराब है, गाँव में अकेले कैसे रहेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, अगर वो वहाँ पर रहेंगे मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। जब तुम्हें माँ की सेवा करने के लिए नहीं आ सकती तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रह देना आने के लिए। राज आ गई बिटिया, मिला लेंगे तेरे साइज का। हाँ माँ आप भी देख लो कैसा है। हाँ बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो हाँ संदन जी नमस्ते। नमस्ते। वो हम कह रहे थे ना, जैसे आप दहेज में सीकर अंगूठी दे ही रही हैं, वैसे गाड़ी भी दे दीजिए। बेटवा का बहुत मन था, नहीं तो वो कह रहा है शादी ही नहीं करूंगा। लेकिन संदन जी अब शादी को महीने भर भी नहीं बचे हैं, मैं गाड़ी का पैसा कहाँ से लाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती समदन जी, अगर आपको शादी करनी है तो गाड़ी आपको देनी ही पड़ेगी। पर संदन जी
अम्मा, आप मना कर दो शादी के लिए, कहाँ से लाओगे गाड़ी के पैसे? नहीं बिटिया तू चिंता मत कर, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लूंगी। मालिक वो 4-5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। क्यों कमला? मालकिन वो जो बिटिया की शादी तय की थी ना, अब दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं। माला तुम जानती हो ना दहेज लेना देना कितना बड़ा अपराध है। मान लो तुम आज दहेज में गाड़ी दे देती हो तो क्या गारंटी है तुम्हारी बेटी उनके यहाँ खुश रहेगी। हाँ कमला, तुम्हारे मालिक सही कह रहे हैं। मालकिन आप सही कह रही है, लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा रिश्ता जो दहेज न मांगता हो। माला तुम चिंता मत करो, ऐसे बहुत परिवार हैं जो दहेज की लालच नहीं करते हैं। मैं मदद करूंगा तुम्हारी लड़की के लिए लड़का ढूंढने में। ठीक है मालिक। फोन क्यों काट दिया बेटा? मम्मी वो रहने दे, मुझे सब पता है। तो किसी लड़की से चुप चुप के बातें करता है। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी कभी लाके दिखा दे बहू को। ठीक है मम्मी, आज से मैं किसी बहाने से घर ले आऊंगा। बेटा तू आ गया? अनु मेरी मम्मी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी बहू ढूंढ के लाया है। मेरी तरफ से तो 101% आया है। बेटा तू कर ले इससे शादी। राजी क्या बकवास कर रही है? शादी बहू ये नाटक क्या लगा रखा है? अनु इसमें नाटक क्या है? आज नहीं तो कल हम दोनों शादी करेंगे ही ना। वो सपने में भी मत सोचना तुमसे शादी करूंगी। तुम्हारी औकात भी है शादी करने के लिए? तुम जैसे गरीब से दोस्ती क्या कर लो, शादी के सपने सजा लेते हैं। माँ अनु कहाँ है? बहू। जी माँ जी। अनु और मालिक के बेटे का बर्थडे है ना, तो उन्होंने शाम को खाने पे बुलाया है। ठीक है बेटा, हम दोनों तैयार रहेंगे। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। अनु तुम मेरे नौकर की पत्नी?